न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शीला दीक्षित नहीं रही। 81 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। कुछ दिनों से वो बीमार जरूर थी, फिर भी कांग्रेस को खड़ा करने के लिए आखिरी दम तक जूझती रही। दिल्ली की सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को राजधानी में विकास के कामों के लिए याद किया जाएगा। खास बात यह भी है कि कांग्रेसियों के साथ शीला दीक्षित के विरोधी भी इस बात को श्रद्धांजलि देने के साथ स्वीकार कर रहे हैं। सुनिए आखिरकार कैसे उन्हें याद किया गया। निधन की खबर मिलने से हम सब लोगों को बेहद दुख हुआ। पीछे ऐसे थोड़ी होता है। दिल्ली के लोग उनको बहुत मिस करेंगे। दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। दिल्ली के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हालांकि हम अलग अलग पार्टी से थे, लेकिन जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो बहुत ही स्नेह और प्यार से सबसे मिला करती थी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर के लोगों को, दोस्तों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। कितनी बड़ी क्षति है इसमें? राजनीति में डेफिनेटली दिल्ली की राजनीति में इससे काफी बड़ा एक वैक्यूम आया है और हम सब लोग जो उन्होंने भी कई अच्छे काम किए थे वो सभी काम हम जारी रखेंगे। दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से, प्यार से मुझे हग करती थी। और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए बड़ी क्षति है ये जी, कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए वो देश याद रखेगा। मेरा थोड़ा सा उनसे अलग इंटरेक्शन हुआ। मैं राजनीति में आने के पहले भी उनको मिला था। एक बार तो मैं उनके साथ प्रचार भी किया था जब मैं राजनीति में नहीं था। और एक दिन मुझे उनके सामने चुनाव भी लड़ना पड़ा, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। कोई ऐसे इस राजनीति में जहां नफरत की भारी बयार चल रही है, उसमें भी शीला जी ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, न व्यक्तिगत हमारे लिए, न हमारे पार्टी लीडर्स के लिए। तो उनका एक बड़प्पन तो दिखा, वो मुझे इमोशनल कर रहा है। It's a sad, it's a great loss, it's a great loss, it's a great loss। काफी कम किया लास्ट में तो लोकसभा चुनाव में भी काफी कैंपेन की, खुद भी चुनाव लड़ी। परसों तक परसों में उनके साथ था आधा घंटा। वेरी एक्टिव, वेरी रियली वेरी सैड। यस, so till her last breath she fought। It was unexpected, really shocking। कि किसी के जीवन को अगर हम इतना मूल्यवान समझते हैं तो उसको अनुकरण करने की कोशिश करें। ऐसा जीवन उनके लिए व्यर्थ रह जाए जिन्होंने मूल्यों के लिए ही जीवन जिया है सदा ही, बहुत लंबी शुरुआत से, बहुत लंबे समय। और आज भी वो दोपहर को रोज दिल्ली का भ्रमण करने जाती थी, किसी को नहीं मालूम, अपनी बहन के साथ सालों से, जब से काम छोड़ा था कि दिल्ली की हालत क्या है। उस पर कई बार व्यथित भी होती थी, मगर दिल्ली से बहुत प्रेम था, भारत से बहुत प्रेम था। जगदीश जी, शीला दीक्षित नहीं रही, क्या कहेंगे सर? बहुत लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि बड़े सालों के बाद हमारे को दिल्ली को चीफ मिनिस्टर ऐसी मिली थी जो एक माँ का रूप भी था, बहन का भी रूप था और एक लीडर का भी रूप था। आज हमारे बीच में से जाने के बाद, और ये तो पिछले सालों से ही पता चल रहा है कि जब से चीफ मिनिस्टर नहीं रही, दिल्ली का विकास भी नहीं हुआ। विकास की रानी थी, आज चली गई, हमको बहुत अफसोस है सब। सर 81 साल की उम्र में उनको फिर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये बताते हैं कि कितनी उसकी कैपेबिलिटी थी। 1974-75 से जानता था। जब मैं यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर था तो उस वक्त शीला दीक्षित जी, उमाशंकर दीक्षित जो गवर्नर थे, उनके साथ ही यहाँ आए थे और
जब कभी भी हम गवर्नर के पास जाते थे तो शीला दीक्षित जी का मुलाकात होता था। बहुत ही समझदार और काबिल महिला अब से दूर हो गई है। हम खास करके कांग्रेस पार्टी को एक तो राजकीय दृष्टि से भी धक्का पहुंचा है और दूसरा एक अनुभवी नेता हमारे पार्टी में थे वो हमसे दूर हो चुके हैं। उनके साथ कई बार मेरा एज एमपी में मौका मिला काम करने का, एज प्रदेश अध्यक्ष, और वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थी। तो एक अच्छा रूप देखने को मिला, एक व्यक्ति जो सुलझा हुआ होता है, चीजों को हल करना चाहता है, काम करना चाहता है, लोगों के दिल तक पहुंचना चाहता है, और यही कारण है कि वो बराबर चुनाव जीतती रही। जो दिल्ली का रूप आज आप देख रहे हैं, उस दिल्ली के रूप को बनाने में उनका विजन सबसे बड़ा था। और कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अपने समय में उनका कोई टकराव नहीं हुआ, न सेंटर से हुआ न कॉर्पोरेशन से हुआ। कॉर्पोरेशन में हम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके कामों को कभी रुकने नहीं दिया, कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनी। जब पहली बार ये बनी तो सेंटर में हम नहीं थे, तो उसके बावजूद हमारे काम नहीं रुके और हमारा विजन पूरा हुआ। तो एक काम निकालने का तरीका था। और जब ये नहीं होता कि एक सा जीवन होता है, खट्टी मीठी भी होता है, उतार चढ़ाव भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन उसको हल करने की नीयत होनी चाहिए। वो नीयत देखिए, शीला जी का पूरा के पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण, एक नजीर है। केंद्रीय मंत्री के रूप में, संसद सदस्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के रूप में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। मिट्टी लाओ, किसी ने कोई नहीं पूछ रहा जी, कोई नहीं आंदा ना पुछदा सानू, अपना पंचायत नाले गल्लां करदे ने जेडे आंदे ने। कोई किसी तरह दी कोई पहली शिकायत या कीती पंचायत वालों? इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी शीला दीक्षित को याद किया और उनसे हमेशा सीखने की बात कही। और पूरे देश के लिए मुझे लग रहा है, और मतलब कि दिल्ली में तो सबको बहुत ही दुख महसूस होगा ही, क्योंकि पूरा बदलाव जो भी दिल्ली का हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ था, और हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। रॉबर्ट जी, आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई व्यक्तिगत अनुभव जो आपको हमेशा याद रहेगा शीला जी का? जब भी मैं उनसे मिला हूं, उन्होंने अपने बाहें खोले और मुझे उन्होंने बिल्कुल अपने बेटे जैसे उन्होंने मेरे को गले से लगाया। उन्होंने और बहुत अच्छा ही बोला कि देखिए, ये हो सकता है आपके पीछे पूरी सरकारें हैं, बेबुनियाद सारे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और आपको बस स्ट्रांग रहना है अपना। बातचीत के सिलसिले को हमने कुमार विश्वास के साथ भी आगे बढ़ाया। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए शीला दीक्षित के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभव को कुमार विश्वास ने भी याद किया। तो मैंने उनसे कहा कि माता कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आपको अच्छी ना लगी चुनाव प्रचार में, उसके लिए क्षमा दे दीजिएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कविराज कागज है हाथ में? तो मैंने कहा जी मेरे पास टिकट है। तो बोली पेन निकालो, और उन्होंने उसके पीछे 3 P लिखे। बोले ये पॉलिटिक्स है 3 P, और इनके सामने लिखा, पहले पे लिखा प्रेजेंस, उपस्थित रहिए सदा, दूसरे पे लिखा पेशेंस, धैर्य रखिए, और तीसरा परफॉर्मेंस, अपनी बात कहते रहिए कि मैं ये कहना चाहता हूं। तो मेरी राजनीति में कुछ ऐसे पड़ाव आए जहां लोगों को लगता था कि मैं अधैर्यपूर्ण निर्णय ले लूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन उनकी ये सीख काम आई, उसके लिए मैं कृतज्ञ भी हूँ, आभारी भी हूँ, और मेरे लिए निजी दुख का समय है तो मैं इसकी शोक में। कुमार, यानी आप ये मानते हैं कि उनकी सौम्यता और उनकी मिलनसारिता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी? निश्चित रूप से। हमारे यहाँ उर्दू की एक शायरा है शबीना अदीब साहिबा, उनका एक शेर है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो वो भारतीय राजनीति की खानदानी शख्सियत थी,
उनके पूज्य ससुर उमाशंकर दीक्षित जी बहुत बड़े नेता रहे, वो राजीव गांधी की कैबिनेट में रही, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रही। तो उन्होंने सत्ता को पास से देखा था, उसका व्यवहार देखा था और उन्हें जय पराजय के बीच के नुकसान का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। और मैंने जब सरकारों के निर्वाचन के बाद सरकारों को पास से देखा, 2 सरकार जिनमें मेरा हिस्सा रहा, तो मैंने देखा कि दिल्ली के विकास के बहुत सारे महत्वपूर्ण काम, योजनाएं, एकेडमियां, आयोग वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। राजनीतिक मतभेदों और वैचारिक मतभेदों को शीला दीक्षित ने अपनी कभी निजी जिंदगी में आने नहीं दिया। यही वजह है कि सभी के साथ वो मिलनसार रहीं, सभी उन्हें याद कर रहे हैं। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्हें उनकी मां की हमेशा याद आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दिल्ली के विकास के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी मां का देहांत हुआ है, स्वाभाविक है कि एक पुत्र के नाते उनको मिस करेंगे और जो दर्द मां के जाने का होता बहुत मुश्किल होता मिटना। अभी तो खैर सवेरे हुआ है तो आगे कैसे इसको देखेंगे, समय देखेगा। लेकिन एक नेता के रूप में मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे नेता रहे होंगे जितना इतना बेहतरीन राजनीतिक जीवन जिया। और जैसे आपने कहा कि जब भी कभी आधुनिक, नवीन, बढ़ती हुई प्रगतिशील दिल्ली की बात होगी तो शीला जी का नाम इसमें लिया जाएगा और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। कभी कभी मुश्किल होता है कि राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग भी निकलें जिनको अपने आगे एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे भाव में लोग याद करें। और मैं यही आशा करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली संवारी है, आने वाले समय में भी हम सबको भी हमेशा प्रेरित करें और केवल दिल्ली ही नहीं, हर शहर हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शहर बने। विचारों से परे, दल से हटकर उन्होंने सभी का सम्मान किया, दिल्ली के विकास के लिए काम किया। कांग्रेस के एक वफादार सिपाही के तौर पर हमेशा मैदान में डटी रही। जब भी कांग्रेस ने उन्हें याद किया, वो सबसे आगे खड़ी रही। सुनिए कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी का निधन बहुत दुखद खबर है और मैं दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली के सभी लोगों की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। दिल्ली के लोग याद करते हैं उनको और ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को, सबको शक्ति दे कि इस नुकसान को वो सहन कर सकें, मजबूती से सहन कर सकें। तो दिल्ली सरकार अपने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, तीर्थ यात्रा वाला कार्यक्रम। दिल्ली सरकार ने अभी फैसला लिया है कि उनके निधन के उसमें शोक में 2 दिन का स्टेट शोक घोषित किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। अपनी दिल की गहराइयों से शोक संवेदना भी अर्पित। आखिरी समय तो सर शीला जी काम करती रही। उनकी एक शैली ऐसी थी, वो जब निकलती थी तो पूरी तरह से दिन रात उनके लिए, ना दिन ना रात, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, यही उनकी सोच विचारधारा था। श्रीमती शीला दीक्षित के अचानक देहांत से सभी को बहुत दुख पहुंचा है। एक बहुत उच्च कद की वो नेता थी और 15 वर्षों में उन्होंने जो दिल्ली का एक नक्शा ही बदल दिया, उसकी तस्वीर बदल दी, वो अपने आप में एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में। जी जान के साथ, लगन के साथ उनको काम करते देखा है। 35 वर्षों से तो मैं उनका खुद अच्छी तरह से वाकिफ था और 3-4 मौकों पे तो लंबे लंबे समय के 4-4, 5-5 साल के जिनके इस मौके पे अलग अलग उनसे नजदीकी से काम करने का मौका मिला और उसमें मैंने देखा कि सभी को प्रोत्साहित करती थी वो अपने काम से, अपने कार्यशैली से। और जितने लोगों से उनका वास्ता पड़ता था उनके प्रशंसक बने बिना नहीं रहते थे। ऐसी एक उनकी अपनी शख्सियत थी, उनका एक अपने कैरेक्टर, उनका अपनी एक पर्सनैलिटी इतनी ऐसी थी। और आज जब वो हमारे बीच में अचानक नहीं है, वो आखिरी दिन तक वो सक्रिय रही हैं, काम करती रही हैं। 80 साल आज के समय में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता और शीला जी एक्टिव रही। बीच में थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ था, परंतु वो बहुत एक्टिव रही और सबके साथ उनका जो मिलनसार उनका व्यवहार था और जिस तरह से वो एक सभी को आशीर्वाद देकर, सभी का साथ देते हुए, सभी को साथ लेकर काम करने की उनकी एक कार्यशैली थी,
उससे बड़ा लोगों को प्रभावित उन्होंने किया। और मैं मानता हूं कि दिल्ली के इतिहास में शीला जी का नाम हमेशा हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और हमारे जैसे लोगों के साथ उनका बहुत बड़ा दिल था। नोइंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, लेकिन इसके बावजूद भी शी इज वेरी अफेक्शनेट टू एवरीवन। अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग शीला दीक्षित जी को उतना ही प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये थी वृंदा करा, जिनका कहना है कि शीला दीक्षित ने पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा अक्रॉस द पार्टी लाइन नेताओं से, लोगों से संबंध बनाए थे और लोग उनको उतने ही प्यार से याद करते। कैमरामैन रत्नेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। शीला जी उस पीढ़ी की राजनीतिज्ञ थी जो धीरे धीरे अब राजनीतिक पटल से गायब हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि अब उस प्रकार के शांत, शिष्ट, सद्व्यवहारी राजनेता अब दिखाई नहीं देते हैं, और जो कुछ हैं वो धीरे धीरे करके हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो इससे एक रिक्तता पैदा होती है। राजनीतिक मतभेद होने पर भी वो मर्यादाओं का पालन करती थी। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, इसलिए हमेशा अगर कभी कहीं आने जाने और उसमें शिष्टाचार का कोई प्रश्न आया तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप लोग बड़े हैं मेरे से। तो ये जो भाव था, चाहे वो मुख्यमंत्री रही हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रही हो, चाहे पार्टी की पदाधिकारी रही हो, उन्होंने अपने सभी दलों के राजनेताओं के साथ ये एक शिष्टाचार और मर्यादा का पालन किया। वो बहुत दिनों तक राजनीतिक पटल पर रही। दिल्ली में उनका एक विशेष स्थान रहा। मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने बहुत वर्षों तक यहां शासन किया, और मैं ऐसा समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री के नाते यहां की जनता उनको सदा याद रखेगी। साथी और दल के लोग तो याद करते हैं, लेकिन जाने के बाद अगर विरोधी याद करें तो वाकई वो नेता और शख्सियत अपने आप में अद्भुत होती है। आज जैसे शीला दीक्षित के निधन की खबर आई, सभी सदमे में चले गए। सियासी हलके में शोक की लहर दौड़ गई। कल सुबह कांग्रेस दफ्तर में शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए, जहां पर कांग्रेस के लोग पहुंचेंगे। कल दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर शीला दीक्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। कल सुबह आज अभी उनके आवास पर, निजामुद्दीन में शीला दीक्षित का आवास है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल कांग्रेस हेडक्वार्टर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और वहां से निकलेंगी अपने अंतिम सफर पर निगम बोध घाट तक, जहां पर पंचतत्व में उन्हें विलीन कर दिया जाएगा।